चलिए देखिए जरा, एक क्वेश्चन बेटा आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से चेक करना। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस रूट 6 और माइनस 1/√6 माइनस रूट 5 और प्लस 1/√5 माइनस 2, है ना। और इसको हमको प्रूफ करना है 5 के इक्वल, यानी कि इसकी वैल्यू निकालने पर 5 आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 1/, इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या करेंगे यहां से, इसको ब्रैकेट में रखो, इसको ब्रैकेट में रखो, इसको ब्रैकेट में रखो, इसको ब्रैकेट में रखो और इसको ब्रैकेट में रखो, रेशनलाइज कर दो सबको। फर्स्ट वाले को करोगे तो फर्स्ट वाला क्या है, 1/3 माइनस रूट 8। ठीक, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 प्लस रूट 8 से ऊपर और 3 प्लस रूट 8 से नीचे। ये हमने कौन सा सॉल्व किया, फर्स्ट वाला। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर सेकंड वाला 1/√8 माइनस रूट 7। ठीक, इसको ऐसा ब्रैकेट में लेके मल्टीप्लाई करेंगे √8 प्लस रूट 7 से और अपॉन में √8 और प्लस रूट 7 से। ठीक, बस ऐसे ही करते जाना है आपको। अब ये वाला प्लस है बेटा, इसको कॉपी कर लोगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1/√7 माइनस रूट 6, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस रूट 6 से न्यूमरेटर में और √7 प्लस रूट 6 से डिनोमिनेटर में। करेक्ट। उसके बाद फिर आगे है ये वाला माइनस, है ना। अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। माइनस 1/√6 माइनस रूट 5 और मल्टीप्लाई करेंगे √6 प्लस रूट 5 से न्यूमरेटर में और √6 प्लस रूट 5 से डिनोमिनेटर में और प्लस 1/√5 माइनस 2 और इनटू में √5 प्लस 2 और √5 प्लस 2 से नीचे करेंगे। अब सॉल्व करेंगे। यहां 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 प्लस रूट 8 में, तो 3 प्लस रूट 8 आ जाएगा वापस से और अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करना, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 8 √8 का स्क्वायर कितना होता है 8। फिर माइनस, इसको ब्रैकेट में ही ले लो आप। 1 मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, √8 प्लस √7 और अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √8 का स्क्वायर 8 और माइनस √7 का स्क्वायर 7 प्लस यहाँ पे करेंगे 1 मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा, √7 प्लस √6 और अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 और माइनस √6 का स्क्वायर 6 और माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा, अपॉन में a माइनस बी ए प्लस √6 का स्क्वायर 6 माइनस √5 का स्क्वायर 5 और प्लस 1 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, √5 प्लस 2 और अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। करेक्ट। अब ध्यान दो जरा, 3 प्लस रूट 8 और 9 माइनस 8, नीचे 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 प्लस रूट 8 को 1 डिवाइड लगाएगा तो 3 प्लस रूट 8 आ जाएगा। माइनस यहां क्या हो जाएगा, नीचे 8 माइनस 7, 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो √8 प्लस √7 बच जाएगा। और ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, √7 प्लस √6 ऐसे ही रहेगा और नीचे 7 माइनस 6 1 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं। फिर माइनस लगाएंगे, 6 माइनस 5 बेटा 1 होता है और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान रखना बेटा, बाहर माइनस है, इसको ब्रैकेट में लिखोगे, √6 प्लस √5 को ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर प्लस और 5 माइनस 4 1 होता है, तो √5 और प्लस 2 लिखेंगे ऐसे। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, क्या करेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। 3 प्लस √8 और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस √8 और माइनस प्लस माइनस √7 और प्लस से तो प्लस √7 और प्लस √6
और माइनस से करोगे तो -√6 और -√5। ध्यान से चेक करो, माइनस अंदर जाएगा, √6 को नेगेटिव करेगा, √5 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होगा, +√5 +2। अब देखो क्या क्या कटेगा, ये माइनस का √5 प्लस का √5 कट जाएगा, प्लस का √6 माइनस का √6 कट जाएगा, माइनस का √7 प्लस का √7 कट जाएगा, माइनस का √8 प्लस का √8 कटेगा, क्या बचा 3 यहां से बचा और +2 यहां से बचा, और 3 + 2 कितना होता है 5, विच इज इक्वल्स टू RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, तो प्रूफ कर दिया हमने। ध्यान से चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और इसका आंसर 5 आना चाहिए था, जो कि आ चुका। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको अपनी कॉपी में करें, जल्दी से करिए, सब लोग करिए, कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। यस सर। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे कि मान लो क्वेश्चन मिल गया आपको 3/√3 माइनस √2 प्लस √5, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, कैसे करेंगे? अब देखिए इसमें क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, इसमें क्या करोगे आप 3 कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिएगा जरा, ये जो √3 माइनस √2 है इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे, सो √3 माइनस √2 को ब्रैकेट में लिखोगे और प्लस √5, करेक्ट, ऐसे करना है सबसे पहले। अब ध्यान से समझो, अब क्या इन दोनों को एक ब्रैकेट में लोगे और प्लस के बाद जो लिखा है, मतलब ऐसे करके, है ना। अब ये वाला जो प्लस है यहां से रेशनलाइज करो, मतलब ये प्लस को माइनस में चेंज करो, ध्यान समझना जरा। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहां से साइन चेंज करके ये वाले प्लस, ये वाला जो प्लस है इसका मत कर देना, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, ये वाला साइन चेंज होगा, ये वाला, ठीक। तो क्या होगा √3 माइनस √2 और प्लस की जगह माइनस, √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से करेंगे नीचे, तो नीचे क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 माइनस √5, ठीक। अब ध्यान देना जरा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, नीचे देखो जरा ध्यान से, ये 3 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको आप चाहो तो कर दो, ऐसे रहने दो, अभी करके दिखाते हैं। 3 इंटू ये वाला ब्रैकेट क्या है √3 माइनस √2 माइनस √5 और डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिएगा क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से नीचे देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये a जैसा बिहेव करेगा और ये b, तो a प्लस b और ये a और माइनस b, तो a प्लस b और a माइनस b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, किसका √3 माइनस √2, ये a की जगह आ रहा है तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b की जगह √5 आ रहा है। ये स्टेप आया कि नहीं आया बताइए, ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर आया कि नहीं आया बताइए ये स्टेप, ये सुनो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ऊपर तो चलो अभी ऐसे ही रहेगा 3 इन द ब्रैकेट √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन में, अब इसको पहले सॉल्व करो, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको अलग से सॉल्व कर लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 √3 इंटू √2 √6, 3 प्लस 2 कितना होता है 5 माइनस 2 √6, तो ये इसका एक्सपेंशन आ गया, यानी कि √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे 5 माइनस 2 √6, और ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करेंगे, √5 का स्क्वायर होता है 5। अब ध्यान दो जरा, ये माइनस √5 और ये प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से बनेगा हमारे पास 3 इन द ब्रैकेट √3 माइनस √2 माइनस √5 और अपॉन में माइनस का 2 √6 बचा, ये हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या आ रहा है 3 इन द ब्रैकेट √3 माइनस √2 और माइनस में √5 है शायद, और अपॉन में माइनस का 2 √6 है, देख लेते हैं, यही 3 इन द ब्रैकेट √3 माइनस √2
-√5 अपॉन -2√6, करेक्ट। नाउ अब क्या करेंगे हम यहां से सॉल्व करेंगे। देखो ये अभी 3 ऐसे ही रहने दो, है ना, और इसका ब्रैकेट ये वाला हटा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये √3 -√2 और माइनस में √5 है, और अपॉन में ये वाला माइनस ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा -3, नीचे वाला माइनस ऊपर लगा सकते हैं, 2√6 हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, -3/2 को एक साथ लिख लो ऐसे, और जो बचेगा उसको एक साथ लिख लो, क्या बचा, √3 -√2 -√5 अपॉन में √6, और √6 से ऊपर और √6 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि नीचे √6 बचा है उसको रेशनलाइज करना है। ये लीजिए, अब क्या होगा यहां से, -3/2 आगे है, और ये √6 अंदर मल्टीप्लाई करा, √6 इंटू √3 √18, भाई ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा यहाँ, तो √6 इंटू √3 √18, और ये देखो माइनस है तो माइनस, अब √6 इंटू √2 √12, और माइनस √6 इंटू √5 माइनस का √30, और डिवाइडेड बाय √6 इंटू √6 होता है 6। अब 3 1 होता है और 3 2 होता है, तो यहां से हो जाएगा क्या, और ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में तो चल ही रहा है। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ बचा -1/2 आगे, और इनटू में क्या बचा, √18 माइनस √12 और माइनस √30 डिवाइडेड बाय 2। अब नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 to the 4, और ऊपर का जो -1 है वो बाहर रहेगा, -1 का मतलब नीचे पहले आप करो, नीचे 2 to the 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो गया, और ध्यान सुनो, 1 से कोई मतलब नहीं है तो माइनस इस ब्रैकेट के बाहर लगा दो, -√18, माइनस का मतलब -1 लिखा हुआ है, -√12 और माइनस में √30, ठीक। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब इसमें अगर आप चाहो तो कुछ और सुधार कर सकते हो, जो कि इन्होंने किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूं क्या चल रहा है। माइनस बाहर रहेगा, √18 कैसे सॉल्व करोगे, √12 और √30 उसको देख लो, √18 कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 18 को क्या लिखोगे, 9 इंटू 2, ठीक, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, इतना तो पता है कि नहीं पता है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इतना पता है कि नहीं पता है बताओ, अगर ऐसे कोई नंबर आ रहा होगा, ठीक, तो जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है आप उसको लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और √2 अंदर ऐसे ही बच जाएगा, सही है। तो यहां से हो जाएगा क्या, 9 का स्क्वायर रूट 3 और √2 अंदर ऐसे ही बच जाएगा, तो 3√2 हो गया। उसके बाद क्या है √12 को क्या लिखोगे, √30 को क्या लिखोगे, तो √12 को क्या लिखोगे, रूट और 12 को 4 इंटू 3 लिखेंगे। अब बताओ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, फिर √3। इसी तरीके से √30 क्या लिखेंगे इसको, 6 5 30 होता है ना, तो इसको कुछ लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 3 और इंटू में 5, इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो √30 आपका ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यहां पर ना तो 2 का स्क्वायर रूट पता है, ना 3 का, ना 5 का, वापस ये √30 रहेगा। बस यही काम आपको यहां कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, ये बाहर माइनस ऐसे ही रहेगा, √18 कितना आया था चेक करिए, 3√2, तो √18 की जगह हम क्या लिखेंगे 3√2, और माइनस में √12 की जगह क्या लिखोगे आप, √12 की जगह 2√3, माइनस √30 की जगह √30 ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय 4, ये लीजिए आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, कितना आ गया, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट, तो ठीक है, बस यही आंसर है। और किसी किसी बुक में देखोगे तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो इसको करेगा नेगेटिव, यानी कि -3√2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2√3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 30, और अपॉन में कितना हो जाएगा 40, 40 नहीं 4, ऐसे आप इसको छोड़ सकते हो।
फिर अगर आप चाहो तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो, मतलब कि जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख सकते हो, जैसे 2√3 को आप पहले लिख सकते हो, पॉजिटिव है ना, और फिर आप -3√2 को लिख सकते हो और प्लस √30 को लिखकर अपॉन में 4 कर सकते हो। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब इस क्वेश्चन को करिए कॉपी में। यस सर। नेक्स्ट पेज देखिए, करिए इसको कॉपी में। सर यस बताइए। सर यहाँ पे जो रेशनलाइज हुआ है यहाँ √6 का, सर बताइए। ये प्लस में है तो सर यहाँ माइनस से होना चाहिए। क्यों माइनस में करोगे? जब अकेला वो बैठा हुआ है यहाँ चुपचाप, √6 जब अकेला, ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हैं क्या हम लोगों ने, बताओ। अगर ऐसा सवाल देता, मान लो 1/√6 देता, तब आप कैसे करते? √6 से ऊपर, √6 से नीचे नहीं करते, बताइए, या -√6 से सिखाया है? नहीं ना, तो वही यस हालत तो है यहाँ पर। √6 यहाँ अकेला बैठा हुआ है, तो √6 से ऊपर, √6 से नीचे करोगे, क्या दिक्कत है? समझे? यस सर। करिए, डन। यस सर। करिए। अब देखिए, अब आपका जो है सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, मतलब टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, और भी होते हैं ना, मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिए हैं बाहर से भी जो एग्जाम में आ सकते हैं। एनसीईआरटी कवर हो गई। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑन, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर में क्या क्या आते हैं? रैशनल और इरेशनल। मतलब ये जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं, लॉ का मतलब कोई रूल पढ़ेंगे, ये जो रूल पढ़ रहे हैं ये रैशनल इरेशनल दोनों नंबर पे लग सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट रूल जो है वो क्या है? a⁻m और इनटू में a⁻n क्या होता है? ये होता है a⁻m+n। सुन लो ध्यान से, ये क्या बात हो गई? अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। सुन लिया, बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। बेस में a है, बेस में, इसको बेस बोलते हैं, यहाँ जो नीचे लिखा रहता है इसको बेस बोलते हैं, और इसको पावर बोलते हैं। पावर या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, बात सेम है। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया 2⁻³ और इनटू में 2⁻7। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, बेस सेम है, देख लो यहाँ भी बेस में 2 है, ये बेस है, और यहाँ पर भी बेस में क्या है? 2 है, और ये पावर है। ठीक, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 कितना हो जाएगा? 3 + 7 कितना होता है? 2⁻10 हो जाएगा। करेक्ट? ओके, बस यही है। अब मान लो ऐसा सवाल आ जाए 2⁻³ और इनटू में 2⁻7, तब भी वही काम होगा। क्या? 2⁻³ और ध्यान देना जरा प्लस, और ये वाला जो -7 है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, पावर को, ये 3 है पावर और यहाँ -7, 3 दोनों पावर का ऐड कर देंगे, 3 में प्लस करेंगे -7, तो यहाँ से क्या आएगा? 2⁻, अब 3 तो ऐसा ही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि -7, तो यहाँ से हो जाएगा, बताओ कितना होगा? 3 - 7 कितना होता है? -4, तो 2⁻⁻4। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट रूल है, नोट करिए। डन। यस सर। नेक्स्ट, मान लीजिए इसी में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपका एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 20 पार्ट 1, अपनी एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 20 पार्ट 1 को देखिए। ठीक, क्वेश्चन देता है आपको 2⁻2/3, 2⁻2/3 और डॉट 2⁻, कितना है? 1/3। ठीक है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 2⁻2/3 और इनटू में 2⁻1/3। डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। ओके, नाउ अब बताइए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2⁻2/3 और प्लस 1/3। ठीक,
अब ध्यान से सुनो कितना आ जाएगा, ये कुछ लोग ऐड नहीं कर पाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। कभी भी अगर ऐसा लिखा है कहीं पर P बाई क्यू फॉर्म का ये, P बाई क्यू फॉर्म का ये, और अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और ऊपर क्या करेंगे 2+1, और 2+1 कितना आता है 3। समझ गए, ये चीज है। अगर मतलब समझ लो ना, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसको ऐसे ही लिख दो, ऊपर के दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/3, 3 से 3 कटेगा, 1 बचेगा, 1/1 1, यानी कि 2 की पावर 1, और किसी भी नंबर की पावर 1 होता है तो वापस वही आता है, यानी कि 2 आ जाएगा इसका आंसर। कर लीजिए इसको, कर लिया है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल जो होता है वो होता है कि a रेज टू द पावर m और होल पावर n होता है, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं हम, a रेज टू द पावर m इंटू n कर देते हैं, मतलब ये पावर पहले लगेगी और इस a की पावर m की होल पावर n, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। बस जैसे कि 2 रेज टू द पावर 3 की होल पावर 4 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 कर देंगे, बस पावर मल्टीप्लाई। सो 3 4 2 की पावर 12 हो जाएगा, बस, ठीक। अब मान लो ऐसा होता 2 रेज टू द पावर -3 की पावर 4, तब भी बात वही पड़ती, 2 रेज टू द पावर -3 इंटू 4 होता बराबर 2 रेज टू द पावर, बस आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, चेक कर लो भाई, माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 12, ठीक। और इसी तरीके से अगर आपका ऐसा होता क्या 2 रेज टू द पावर 3 की होल पावर क्या है -4 है, ठीक, तब भी बात वही पड़ती, क्या 2, अब 3 इंटू क्या करते ब्रैकेट में -4 करते, तो क्या आ जाता है 2 की पावर कितना हो जाएगा बताओ, 3 इंटू -4 कितना होता है -12, 3 पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 2 टू द पावर -12 हो जाता है। कोई डाउट है बताइए, ठीक, कर लीजिए, ये आपका सेकेंड रूल है। अब इस रूल के ऊपर आप क्वेश्चन देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 21 का पार्ट 2, एग्जाम्पल नंबर 21 का पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, ठीक। क्या है 3 रेज टू द पावर 1/5 है ना, और होल पावर कितनी है 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 रेज टू द पावर, ये मल्टीप्लाई होंगे पावर, यानी कि 1/5 इंटू में 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 1 4, 4/5, ये लीजिए, ठीक, कर लीजिए, डन। नेक्स्ट बताऊं, यस सर। अब बेस अगर सेम है तो डिवाइड जब होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब a रेज टू द पावर m बाय a रेज टू द पावर n, देखो बेस सेम है, a पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे a की पावर m माइनस n, बस। एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर 3, यानी 2 रेज टू द पावर 5 है, अपॉन में 2 रेज टू द पावर कितना है 2 है, या कुछ भी ले लो 3 है, बेस सेम है तो इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 5 माइनस 3, बस। कितना आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर, बस यही है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब इसी में मान लो ऐसा सवाल है 2 रेज टू द पावर 5 है और अपॉन में 2 रेज टू द पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 रेज टू द पावर 5 माइनस -3, सही है। तो 2 रेज टू द पावर 5 और माइनस माइनस प्लस, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 3, समझ में आया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 माइनस, और किसको माइनस करो -3 को, तो 5 माइनस ब्रैकेट में -3, तो यहां से होगा 2 प्लस 2 की पावर 8 हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए, चलो बताओ जरा नो इसका सर। आंसर क्या होगा। 8 किसका आंसर 8 होगा, मीन सर 5 प्लस अच्छा 3 ठीक है, सर। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। मान लो ये सवाल दिया 3 की पावर माइनस, अब बताओ आंसर कितना आएगा, क्या करेंगे 3 की पावर 11 और -11, आया कि नहीं आया बताओ, कितना हो यस जाएगा सर 21। 3 की पावर 11 और माइनस माइनस प्लस, और 11 प्लस 11 कितना होता है 22, 3 की पावर 22। कोई डाउट है बताइए, सर डन।
अब देखिए जरा, पहले आप एक चीज याद रखिए, किसी भी नंबर की जो पावर होती है अगर वो 0 हो जाए तो आंसर हमेशा 1 आता है। 5 की पावर 0 1, 6 की पावर 0 1, x की पावर 0 1, ये बात मत भूलना। सवाल देखो, मान लो क्वेश्चन दिया 7 रेज टू द पावर 1/11 और अपॉन में 7 रेज टू द पावर 1/11, तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि 7 की पावर 1/11 और माइनस 1/11, तो यहां से क्या आएगा? अब बताओ, 1/11 से 1/11 कट जाएगा, 1/11 माइनस 1/11, 7 की पावर 0, और 7 की पावर 0 कितना आ जाएगा? 1। समझे? अब आप एग्जाम्पल नंबर 21 का पार्ट 3 देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 3 देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 का। ओके, क्या कह रहा है? 7 की पावर 1/5 बाय 7 की पावर 1/3। अब ध्यान से चेक करो, बेस सेम है तो क्या करेंगे? 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करना है। अब बहुत सारे लोगों को ये सॉल्व नहीं करना आता होगा। 1/5 माइनस 1/3 कैसे सॉल्व करते हैं? आता है? एलसीएम लेके। एलसीएम लेके। ठीक, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ अलग से। 1/5 माइनस 1/3 क्या करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आता है? 3 1 3 और 5 ऐसे ही रहेगा, और 5 1 ऐसे ही रहेगा, 5 1 5, 3 5 15 हो जाएगा, है ना? तो एलसीएम को हम नीचे लिख देंगे। फिर क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितना एलसीएम आता है उस एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं एक बार किसके? इसके डिनोमिनेटर से। तो जितना क्वोशंट आता है, क्वोशंट कितना आ रहा है? 3, 5 3 15, उस क्वोशंट को उठा के ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 3, फिर बीच में जो साइन होता है उसको लगाते हैं, माइनस होगा माइनस, प्लस होगा प्लस लगाएंगे। ठीक, फिर ये जो एलसीएम है, ठीक, इस एलसीएम को हम डिवाइड लगाएंगे किससे? 3 से, तो 3 5 का कितना होता है? 15, रिमाइंडर 0 आ जाए, कितना बचेगा क्वोशंट? 3। ओके, सो 1 इंटू 3, नहीं सॉरी, क्वेश्चन कितना आ रहा है? 5, तो 1 इंटू 5 करेंगे, समझे ना? यहाँ 1 है ना, तो 1 इंटू क्या करेंगे? 5। ठीक, कितना आ जाएगा? 1 3 जा 3 और माइनस 1 5 जा 5 अपॉन में 15, 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है अपॉन में 15, ये लीजिए। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया? नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर, इसको अलग से सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से आ गया 7 की पावर कितना आ गया? -2/15। ठीक, तो ये चीज हो गई आपकी। ठीक, अब इसी में एक बात और बताऊंगा, पहले आप इतना कर लीजिए। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, पहले इतना कर लीजिए। डन? यस सर। अब सुनिए मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात सुनोगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनो। आंसर क्या आया? 7 की पावर -2/15, है ना? आता है आंसर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिखे रहने दो, लेकिन इसके पहले एक और रूल याद रखना आपको। क्या? देखो, अगर कभी भी आपको a की पावर -m मिल रहा है तो आप इसको 1 a की पावर m लिख सकते हो। मतलब a की पावर में नेगेटिव है तो 1 में जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, 2 की पावर -4 तो क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर +4। कोई डाउट है बताइए? ठीक, आसान है। और इसी तरीके से वापस आप इसको रिवर्स कर सकते हो। मतलब अगर आपको ऐसा दिया होता 1/2 की पावर 4, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2 की पावर -4। कहने का ये मतलब है कि अगर आपको ऐसा दिया हो 1/a की पावर m, तो ये ऊपर जाके अपना साइन चेंज कर लेगा, ऐसे a की पावर -m। अब मैं जल्दी जल्दी 2-4 सवाल पूछूंगा, बताना जरा। मान लो मैंने दिया तुम्हें 1/2 की पावर -5, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? पावर 5। हाँ, ये ऊपर जाएगा, ऊपर तो 1 है, 1 तो ऐसा ही रहता है, और ये ऊपर जाके अपना साइन चेंज कर लेगा, 2 की पावर +5 हो जाएगा। और 2 की पावर 5 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी आपको आना चाहिए, कुछ नहीं करना है, बस आपको साइन चेंज करना है। जैसे कि 1/2 की पावर -7 दिया तो कुछ मत करो, 2 की पावर 7 लिख दो। और अगर 1/2 की पावर 7 दिया होता तो हम क्या लिखते? 2 की पावर -7 लिख देते। आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। ठीक, अब मैं 2-4 सवाल पूछने जा रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है बेटा आपका, 7 की पावर -2/5 को आप क्या लिख सकते हो? इसको छोड़ो, पहले आप इसको बताओ। 7 की पावर -5 को बेटा क्या लिख सकते हो? 1/7 to the power 5।
1/7 टू द पावर 5, और मान लो बेटा दे देता 1/7 की पावर 5, तो जरूरत पड़ने पर हम क्या लिखते हैं इसको, 7 की पावर 7 to -5। power 5. और सुनो, अगर इसी तरीके से फ्रैक्शन में हो तब भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मान लो 7 की पावर -2/5 बेटा दे दिया उसने, कुछ नहीं करना है, 1/7 की पावर 2/5, समझे, कुछ नहीं करना है, समझ गए होगे, ठीक। और बेटा मान लो आपको दे देता 1/7 की पावर 2/5 दे देता, तब हम क्या करते, 7 की पावर -2/5 हो जाता। आया कि नहीं आया बेटा बताओ। Yes, sir. अब एक बात और बताना चाहता हूँ इसी में, अगर ये सब बातें आपको आ गई तो मैं बताना ये चाहता हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तक तो मैंने जितने भी सवाल आपको दिए उसमें क्या था, 1 था ऊपर, ऐसा जरूरी नहीं है, आपका जो है 2 भी हो सकता है। जैसे कि मान लो 2/7 की पावर -2/5 देता, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, जल्दी जल्दी, 2 इंटू, और ये जाके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आया कि नहीं आया बताओ, आया। और सुनो, मान लो ऐसा दे देता वो 2/7 की पावर +2/5, ठीक है, तो हम क्या लिखते, 2 इंटू 7 की पावर -2/5। कोई डाउट है बताइए, ये इस बार जाएगा ऊपर तो नेगेटिव हो जाएगा, सही है, आ गया। अब ये Yes, sir. बात मैंने इसलिए, हाँ ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि कोई किताब आप जब पढ़ोगे स्टैंडर्ड, तब आप क्या देखोगे, हम लोग के एनसीईआरटी में तो एग्जाम्पल नंबर 21 का कौन सा किया था ये हमने, पार्ट 3 में आंसर ऐसा आ रहा है, लेकिन किसी किसी बुक में पढ़ोगे क्या पता आंसर ऐसा आ रहा हो, इसी का 1 नीचे भेज देगा ये, तो 7 की पावर +2/15 हो जाएगा। ऐसा लिखो और चाहे ऐसा लिखो, बात क्या है सेम है, इसको सॉल्व करो वापस क्या आ जाएगा, 7 की पावर -2/15 आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए, No, sir. डन। Yes, sir. अब देखिए एक रूल है, लास्ट रूल, अगर आपके बेस अलग अलग होते हैं, यानी कि a की पावर मान लो m लिखा है, इनटू में b की पावर क्या लिखा हुआ है, m, मतलब बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। ध्यान से सुन लो, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तब क्या होता था, बेस को लिख के पावर ऐड कर देते थे, वो अलग कॉन्सेप्ट था। यहाँ बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में ऐसे करके, और इस पावर को जो सेम पावर है पूरे इसके ऊपर चढ़ा दीजिए ऐसे, इंटू बी की होल पावर m हो जाएगा, समझे। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 2 की पावर दिया उसने आपको 3, और इंटू में 3 की पावर दिया उसने, या आप ऐसे करो इसको, उसने दिया 4 की पावर 3, तो आप क्या करोगे, अब आप चेक कर लो, बेस अलग अलग है लेकिन पावर कैसी है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 4 होल पावर कितनी हो जाएगी, 3, समझ गए होगे। अब अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, 2 4 8 और होल पावर 3, यानी कि 8 की पावर 3 भी आप इसको लिख सकते हो, उसका मतलब 8 3 24 नहीं होता है, इसका मतलब होता है 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लोगे जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ सकता है। कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 इंटू 8, 8 4 32 और 3, 8 6 48 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 512। कभी कभी ऐसे आंसर लिखा रहेगा, कभी कभी पूरा सॉल्व करके लिखा रहेगा, तो उसकी टेंशन मत लो, वो सब सवाल करते करते आपको आ जाएगा। बस मैंने आपको रूल यहाँ बता दिया है। मान लीजिए सवाल आपको देता 5 रेज टू द पावर -3 दे देता, और इनटू में 7 रेज टू द पावर -3 दे देता, समझ गए होगे। अब तो बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करके और जो पावर है उसको चढ़ा देंगे, समझे। तो कितना आ जाएगा, 5 7 होता है 35, और होल पावर कितना हो जाएगा, -3, बस, है ना। और इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 35 की पावर -3, और आपको याद हो अभी मैंने पढ़ाया था कि इसको आप 1 में भेजोगे नीचे, इसको क्या लिख सकते हो, 1/35 की पावर 3, ये लीजिए, कर लीजिए, Yes. करिए फिर मैं आपको, हाँ अब आप एग्जांपल नंबर 21 का 4th पार्ट देखिए। देखिए उसमें आपको बोलता है क्या, 13 टू द पावर 1/5 और डॉट 17 टू द पावर 1/5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 13 की पावर 1/5 और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 17 की पावर कितना है, 1/5। अब हम क्या करेंगे, अब आप चेक कर लो, बेस अलग अलग है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो सेम है उसको हम चढ़ा देंगे इसके ऊपर ऐसे, बस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 13 इंटू 17,
7 3 जा 21 और 2 7 1 जा 7 + 2 9 into में 1 into 3 is 3 और 1 1 जा 1 2 2 1 2 2 1 raised to the power 1/5 ओके। फिर एक्सरसाइज ओपन करिए जल्दी से 1.6 एक्सरसाइज 1.6 करेक्ट। कितना है पार्ट 1 क्या है आपके पास 64 रेज टू द पावर 1/2। अब देखो कैसे लिखोगे इसको लिखोगे आप 64 होल पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। 64 की होल पावर 1/2 है, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा जरा 64 का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता है ध्यान सुन लो। 2 की पावर 5 कितना होता है 64 होता है, चेक कर लो। 2 की पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यानी कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 64 ही आएगा। चेक कर लो 2 टू द 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32। अब जिसको अभी भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे 64 के प्राइम फैक्टर कर लोगे। कैसे किए जाते हैं, यहाँ से देखो 2 से जाएगा 2 इंटू 32 कितना होता है 64, फिर 2 इंटू 16 कितना होता है 32, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा और 2 1 जा, तो कितना आ गया 2 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 बार कैसे आ रहा है, कुछ गलती हुई है क्या? 6 बार कैसे हो रहा है, एक सेकंड। सर प्राइम फैक्टराइजेशन सही है पर ये नीचे वाला गलत है। अच्छा हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अच्छा ठीक है, एक बार और 2 आएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, चेक कर लो 2 32 फिर 2 16 टाइम्स, फिर 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2 जा और 2 1 जा। अब सही है, कितने टाइम्स आ रहा है 2 की पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो 64 की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6, तो 64 की जगह आपको क्या लिखना है 2 रेज टू द पावर 6 1/2। अब आपको पढ़ा है आपने, या अब ये वाला रूल लगेगा a की पावर m की होल पावर n क्या होता है a की पावर m इंटू n, सही है। तो ये m है और ये n है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 1/2। अब ये आता है करना सॉल्व, क्या होगा 2 की पावर 6 इंटू 1 6/2, 2 1 जा 2 2 3 जा 3/1 3, यानी कि 2 की पावर कितना आ गया 3। आप चाहते तो यहीं पे काट देते 2 1 जा 2 3 जा 3 इंटू 1 3 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 2 3 जा 6 मत कर देना, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को अपने आप से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द 4 टू द 8। ये लीजिए करिए पार्ट 1 का आंसर, डन। नेक्स्ट यस क्वेश्चन 32 टू द पावर 1/5। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 32 की होल पावर 1/5 लिखेंगे और 32 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 की पावर 5, चेक कर लो 2 इंटू 16 फिर 2 इंटू 8 फिर 2 इंटू 4 और 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1, है ना। कितनी बार आ रहा है 5 टाइम्स, यानी कि 32 की जगह हम क्या लिखेंगे 32 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 5, ठीक। तो यहां से आएगा 2 रेज टू द पावर 5 और ब्रैकेट लगा के 1/5। अब रूल लगेगा कौन सा a की पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। तो यहां से क्या होगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 जाएगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 होता है 2, कर लीजिए। तो इसका आंसर आ गया 2। करिए स्टूडेंट्स फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 टू द पावर 1/3। अब हम इसको क्या लिखेंगे 125 होल पावर 1/3, फिर 125 के प्राइम फैक्टर करेंगे। कितना होगा 5 2 जा 10 2 जाएगा 5 5 जा 25 फिर 5 5 जा 25 फिर 5 1 जा 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो यहां से 125 को आप क्या लिखोगे 5 रेज टू द पावर 3,
तो यहाँ पर 1 to 5 की जगह आप लिखोगे 5 रेज़ टू द पावर 3 एंड होल पावर कितना है 1/3, पावर मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ से होगा 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल तो 5 रेज़ टू द पावर 1 कितना हो गया 5 हो गया। कोई डाउट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्लास करने से पहले सुनो ध्यान से, बता दूं क्या, समझ जाओगे जल्दी से, बताओ यस सर। बताओ, ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनो। देखो मान लो कहीं पर लिखा हुआ है क्या a की पावर m/n, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऊपर वाला ऐसे ही लगा रहेगा, a की पावर m का nth रूट होता है, ये n आ जाएगा रूट के ऊपर ऐसे, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर m। अब ये क्या बात है समझो, मान लो क्वेश्चन दिया उसने 2 टू द पावर 2/2, 2 टू द पावर मान लो आ रहा है 2/5, तो क्या होता है या ऐसे कर लो आप, ठीक, तो ऊपर वाला ऐसे ही लगा रहेगा है ना, और यहाँ ये जो नीचे वाला 5 है छोटा सा लिखोगे, मल्टीप्लाई मत कर देना। ये क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 5th रूट ऑफ 2 टू द पावर, ऊपर वाला नंबर ऐसे ही रहेगा, ठीक, 2 रेज़ टू द पावर 3 और 5th रूट लगा देंगे, 5th रूट ऑफ 2 टू द 5th रूट ऑफ 2 टू द पावर 3, सही है। और सुनो इसका मतलब अलग है, देखो इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है, मतलब अगर आगे ऐसे 5 बड़ा सा लिखा होता तो इसका मतलब अलग है, ये अलग चीज है, ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये अलग मतलब है, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन ये क्या है 5th रूट है, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 3 में, ठीक है, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, तो 5 मल्टीप्लाई कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 3 में, ठीक, लेकिन यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर 5th रूट ऑफ 2 की पावर 3 है, दोनों का मतलब अलग अलग है। अब इसी में आपको रिवर्स जाना आना चाहिए, मतलब मान लो किसी ने ऐसा दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो, ध्यान सुनो, इसका रेडिकल, इसको रेडिकल बोलते हैं, जो स्क्वायर रूट वाला जैसा साइन लगा है इसको रेडिकल बोलते हैं, इसका रेडिकल हटा के वापस ऐसा लिखना, क्या करेंगे, जो पावर लगी उसको ऐसे ही लगा देंगे, रेडिकल हटाएंगे, ये वाला जो रेडिकल लगा हुआ है इसको हटाओगे, डिवाइड का साइन लगाओगे और 5 को ऐसे चिपका दोगे यहाँ पे, ठीक। अब ध्यान दो जरा, मान लो मैंने आपको दिया, कुछ भी दे दिया, मान लो मैंने आपको दे दिया 3 की पावर 7/3 दे दिया है ना, तो क्या करोगे, 3 की पावर 7 तो अंदर रहेगा, फिर ये डिवाइड हटा के रेडिकल आएगा और छोटा सा 3 यहां पर, और उसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 7, और मान लो आपको ऐसा दे देता, तो इसको हम क्या लिखते, 3 की पावर 7 तो ऐसे ही रहता, और ये रेडिकल हटा के डिवाइड का साइन और अपॉन में क्या लिखते हैं 3, ठीक है, ओके, ये चीज है। नाउ अब इसी में मान लो ऐसा देता 5 की पावर 3/2, तो इसका क्या मतलब होता है, ये जरा विशेष रूप से समझ लीजिएगा, 5 की पावर 3, अब यहां एक रेडिकल लगा के नीचे छोटा सा 2, अब ये कुछ नहीं, 2 नहीं लिखा जाता है, जब भी यहाँ पर 2 हो तो समझ जाना है स्क्वायर रूट है वो, तो बस स्क्वायर रूट है वो, इस 2 को लिखो चाहे ना लिखो, तो मत लिखो तभी सही है, तो इसको हम सिंपल पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेज़ टू द पावर 3, और इसको वापस ऐसा लिखना हो तो क्या करेंगे 5 रेज़ टू द पावर 3, और जब भी स्क्वायर रूट यहां पर लगा होगा तो अपॉन में 2 आ जाएगा, समझे, तो ये चीज है। 2-3 एग्जांपल और देख लो, मान लो मैंने आपको दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2, अब इसको क्या लिखोगे बताओ, तो इसको सबसे पहले हम सोचेंगे 2 की पावर में कुछ नहीं यानी कि 1 मानते हैं, अब 2 की पावर 1, अब ये रेडिकल हटाओगे, ठीक, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर रूट था,
तो नीचे 2 लगा देंगे। समझ गए होगे। जैसे कि आ गया मान लो 5 की पावर 3 का स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 5 की पावर 3 और रेडिकल हटाकर अपॉन में 2। और इसको वापस ऐसे कैसे लिखोगे, 5 की पावर 3 और रेडिकल हटाकर नीचे जो 2 लिखा है इसको ऐसे, और 2 तो लिखा नहीं जाता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 3। अब मान लो यहां लिखा उसने 11 और यहां लगा दिया क्यूब रूट ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे, 11 की पावर पहले क्या लिखेंगे 1 और क्यूब रूट तो लगा ही हुआ है, तो यहां से होगा 11 की पावर 1 और रेडिकल को हटा के अपॉन में 3 लगा देंगे। सही है। और मान लो ऐसा लिखा होता तो इसको हम कैसे करते, 11 की पावर ऊपर वाला नंबर यहीं लगाएंगे, रेडिकल लगाकर नीचे वाला नंबर यहाँ छोटा सा चिपका देंगे, और ये हो जाता है वापस से 11 की पावर 1 11, तो क्यूब रूट ऑफ 11 हो जाता है आपका। ठीक, तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। जाइए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको आप पूरा कंप्लीट करके आइएगा। जाइए।